प्रणाम। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। दीपावली, दिवाली लक्ष्मी का वास माना जाता है। परमेश्वरी भगवती लक्ष्मी, हम इनकी पूजा आराधना करते हैं। दीपावली की पूजा के दौरान, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमें डमरू यंत्र रखना चाहिए। इस डमरू यंत्र के साथ हम और क्या रख सकते हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है। समुद्र में भगवान विष्णु का वास है। समुद्र से मिलने वाली हर चीज में भगवान विष्णु का संबंध माना गया है। समंदर से लक्ष्मी का संबंध माना गया है। समंदर का सबसे अच्छा और नायाब तोहफा जो हमें मिला, जो कुदरत ने हमें दिया, वो है दक्षिणार्थी शंख। शंख दो तरह के होते हैं। ये शंख जिसकी मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, ये दक्षिणावर्ती है। दक्षिणावर्ती शंख आप आराम से बाजार से कहीं उपलब्ध कर सकता है, आपको मिल सकता है। दक्षिणार्थी शंख का एक जोड़ा नर और मादा का। नर और मादा में अगर हम बात करेंगे तो आप साफ साफ देख पाएंगे, ये मादा है और ये नर है। अगर आप इसे देखेंगे, आप आराम से इस चीज को देख सकेंगे कि मादा और नर में क्या परिवर्तन है, क्या चेंज है, किस तरह से क्या डिफरेंसेस हैं। तो नर और मादा का एक जोड़ा आप पूजा के समय अपने पूजा स्थल पर स्थापित रखें। फिर कुछ चावल, मोली और कुछ सिक्के, जो आपके घर में चांदी के सिक्के रखे हों, उन सिक्कों को आप लेकर अपने पूजा स्थल पर भगवती को प्रार्थना करते हुए कि भगवती, आज हम भगवान विष्णु जिस जगह पर विराजमान हैं, उस जगह से संबंधित उसका अंश ये दक्षिणार्थी शंख स्थापित कर रहे हैं। हे भगवती, हे मां, हे लक्ष्मी, आप हमारे अन्न धन भंडारे भरे रखना। इस इच्छा, इस कामना के साथ हम पूजा प्रारंभ करेंगे। इस पूजा को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हमें इन शंख को पूरा साफ कर लेना चाहिए। साफ करके भगवती का नाम लेते हुए हमें इनका पूर्ण शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। शुद्धिकरण करने के पश्चात हम कुछ चावल लेकर उसमें हल्दी बहुत शुभ माना जाता है। हल्दी विवाह में काम आती है। हल्दी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है, इसलिए हल्दी का महत्व हमारे समाज में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा माना जाता है। चावल में हल्दी मिलाना है। इस तरह से आप हल्दी डाल देंगे चावल के ऊपर और चावलों को आप इस तरह से मिला लेंगे, यानी पीले चावल कर लेंगे। पीले चावल इनविटेशन माना जाता है, आमंत्रण माना जाता है। पहले के जमाने में जब शादियां होती थी, कार्ड प्रिंट नहीं होते थे, उस वक्त पीले चावल देके सामने वाले को देवता के रूप में बुलाया जाता था कि अतिथि, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे शादी में आइए, हमारे अच्छे कार्य में आइए। इसलिए आज भी हम हल्दी को बहुत अच्छे कार्यों में आज भी लेते हैं। चावल आप इस तरह से हल्दी में मिलाने के पश्चात आप सबसे पहले नर शंख को उठाएंगे। नर शंख से निवेदन करें, ईश्वर से अपने सामने हाजिर रखकर निवेदन करें, हे ईश्वर, मैं इस नर शंख यानी इस घर का मुखिया जो इस घर को दाना पानी देता है, छाया देता है, खुशियां देता है, उसको मानते हुए कि मैं ये है, इस घर के प्रबल इंसान को, इस घर के मुख्य पुरुष को मैं आज आपके सामने हाजिर रखकर मैं इसको आपकी इच्छा के अनुरूप इसको पूर्ण रूप से भर रहा हूं। अर्थात आप ईश्वर इस यंत्र को पूर्ण रूप से भरते हुए देख रहे हैं और इस घर का पुरुष पूर्ण रूप से भर जाए, उसके भंडारे पूर्ण रूप से भरे रहें, ऐसी कामना करते हुए घर से एक पुराना सिक्का आप इसके पेट में इस तरह से समाहित कर दें। इसके पश्चात आप इसे एक जगह पर विराजमान करें। दूसरे शंख को आप हाथ में लें। ये स्त्री कारक है, इससे घर की स्त्री माना गया है, घर की मुखिया स्त्री माना गया है। इसको भी अपने हाथ में ले,
ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात जो हमने पुरुष शंख के लिए किया था उसी तरह से हमें मादा शंख के लिए हमें इनके शरीर में हमें इस तरह से हमें चावल रख देने हैं। चावल रखने के पश्चात हम एक सिक्का लेकर इनके पेट के अंदर हमें इस तरह से स्थापित करना है। स्थापित करके ईश्वर से प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर, इस घर के स्त्री और पुरुष दोनों पूर्ण रूप से तृप्त और संतुष्ट हैं। इस संतुष्टि को आप हमेशा बनाए रखिएगा, इस तृप्ति को आप हमेशा बनाए रखिएगा। इस घर के समस्त लोगों को सारी खुशियां जो चाहिए वो देते रहिएगा। इस तरह से सोचते हुए इन दोनों शंखों को आप एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे, इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद लाल रंग का कोई भी कपड़ा आप लें, उस लाल रंग के कपड़े में इन्हें इस तरह से रखें और ये इस तरह से हो जाएगा। इसको होने के बाद आप इसे लच्छा, जिसे हम मोली कहते हैं, उस मोली को आप इसके बांध कर और आप इसे इस तरह से स्थापित करिए, विराजमान करिए। अपने दोनों में हाथों में लेकर ईश्वर से प्रार्थना करिए, हे ईश्वर, हे भगवान, हे भगवती, हे लक्ष्मी, आप सबको हाजिर समझकर, आप सबको मेरे सामने समझकर हमने आज इस घर के समस्त लोगों को पेट भरा है। आप इस तरह से हर इंसान, हमारे हर घर के मुखिया, हर घर के सदस्य को इसी तरह से देते रहें। इसी तरह से आपकी कृपा हम पर बरसती रहे। इसके पश्चात रात्रि में पूजा करें। लक्ष्मी पूजन के पश्चात अगले दिन सुबह आप इसे उठाकर अपनी तिजोरी, अपने कार्यालय की तिजोरी या जहां पर भी आप धन रखते हो उस जगह पर आप इसे स्थापित कर दीजिए। स्थापित करें, पुष्प से आप इनकी आराधना करें। आराधना करने के पश्चात आप इन्हें हाथ जोड़कर नमन करते हुए ये कहें, हे देव, आप अगली दिवाली तक यही विराजमान रहें, हमारे भंडारे भरे रहें। हम आपको अगली दिवाली पुनः स्नान कराएंगे, पुनः आपकी आराधना करेंगे और पुनः आपकी पूजा करेंगे। ये करने के पश्चात आप इन्हें विराजमान कराएं। आप देखिए आने वाला साल आपके लिए किस तरह से निकल जाता है। आप सोच नहीं सकते, आप इतनी खुशियां आपको मिलने वाली होंगी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर मेरे मोबाइल नंबर 8107911911 पर मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रणाम।